हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू S2। अपन जैसे कि आप लोगों को बताया था, अपन 5 से 6 दिन में हम ये डिवेंचर कंप्लीट करेंगे। आज आपका नया टॉपिक है बेटा इशू ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इशू ऑफ डिवेंचर इन सिंगल पेमेंट, बहुत अच्छे से समझाया गया था। अगर उसके बारे में फिर से आपको पढ़ना है तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाके देख सकते हो। बिना समय बर्बाद किए हुए हम सीधा आगे बढ़ते बेटा। इशू ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट, डिवेंचर को इंस्टॉलमेंट में कैसे इशू करते हैं वो हम अभी आपको बताएंगे। अच्छा, अगर आपको इशू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट समझना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डिवेंचर को इशू जो है 3 टाइप से किया जा सकता है। इशू को शेयर को कितने टाइप से किया जाता था? 2 टाइप से। कौन सा? एट पार और एट प्रीमियम। लेकिन डिवेंचर को इशू जो है हम 3 टाइप से कर सकते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला है बेटा एट पार, दूसरा है बेटा एट प्रीमियम, तीसरा है बेटा एट डिस्काउंट। ठीक है, एट डिस्काउंट। ध्यान से देखो, एक एक चीज समझ रहे बेटा। इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि किस्तों में, एक साथ पैसा ना लेकर किस्तों में लिया जाए। किस्तों में लेते हैं तो कैसे? हम भी क्या करते हैं, कुछ टॉपिक को बांट देते हैं बेटा। ध्यान से देखो, मान के चलो कि 10,000 डिवेंचर हम इशू करना चाहते हैं। एक कितने का है? 10 रुपए का। ठीक है, उसे 3 इंस्टॉलमेंट में ले रहा हूं। एप्लीकेशन पे ले लेता हूं मैं कितना बेटा? 4 रुपए ले लेता हूं। और अलॉटमेंट पे मैं ले लेता हूं बेटा, कितने रुपए ले लेता हूं मैं अलॉटमेंट पे? 3 रुपए ले लेता हूं। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले लेता हूं मैं कितना? 3 रुपए। 10 हो गए बेटा। ठीक है, आगे हम इसी टॉपिक एग्जांपल को लेके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एट पार है तो बेटा ध्यान से सुनो, सिंपल एंट्री होगी। सबसे पहले आप लोग को जैसे पता होगा, शेयर में हमने आपको बताया था, इशू ऑफ डिवेंचर में भी सेम टू सेम वैसा ही होता है। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की होती है, उसकी जनरल एंट्री क्या होती है बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। डैश किस लिए लिखा आप लोग को पता होगा कि यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? प्रीफिक्स्ड होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर लिखा जाता है। ठीक है, किसी अगर मान के चलो किसी क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं दे रखा है तो वहां पर सख्ती प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवेंचर भी कई टाइप के होते हैं। वो हम थ्योरी का एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हर चीज बताया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका नरेशन क्या होगा? कोई बताएगा मुझे नरेशन क्या होगा? नरेशन मैं बता देता हूं। नरेशन क्या होगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। मैं एक में बताऊंगा बेटा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, अमाउंट कितना लिखा जाएगा? तो अमाउंट ध्यान से देखो बेटा, 10,000 शेयर, 10,000 डिवेंचर है, 4 रुपए एक का कितना है? 4 रुपए। यहां पर आप लोग को मैं बता दूं कितना होगा बेटा? 40,000 हो जाएगा। 40,000 डेबिट और 40,000 क्रेडिट। ठीक है, जीरो इधर उधर हो जाए तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं, मैं तो समझा रहा हूं ना, है ना। आगे क्योंकि स्पीड अपने को बढ़ाना है, स्पीड से चलेंगे अपन। एक वीडियो बहुत लंबी चली जाती है, आप लोग देखते तो हो नहीं, पॉज करके देखते हो तो देखा करो बेटा, समझा करो, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा बेटा किसका? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गया तो उसे ड्यू भी तो करना है, तो लिखेंगे बेटा डैश डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डैश डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा? डैश डिवेंचर अकाउंट। ड्यू कर देंगे बेटा, ड्यू कर देंगे यानी कि डिवेंचर अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। कितना बेटा? वही 40,000। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी एंट्री क्या होगी बेटा? ध्यान से देखो, तीसरी एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी किसकी? ड्यू की हो गई। एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू की। ध्यान से देखो बेटा, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, हमने उसे क्या कर दिया बेटा? हमने ड्यू कर दिया। अब जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं? पब्लिक से पैसा मांगते हैं। मांगने को हमारी भाषा में हम कह सकते हैं कि ड्यू को ही क्या कहते हैं बेटा? मांगना। ड्यू को ही क्या कहते हैं बेटा? मांगना। अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूं, ऐसा लिख मत देना कि मांगने को ड्यू कहते हैं, नहीं बेटा, समझना आने के लिए ड्यू। तो बेटा इसका नरेशन मैं नहीं बता रहा, बहुत आसान सा है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर। ठीक है, तीसरी होगी बेटा किसका? अलॉटमेंट मनी ड्यू की। नरेशन भी यही है बेटा। ठीक है, हम लिखेंगे डैश डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर अकाउंट। कितना बेटा? ध्यान से देखो, अमाउंट देखो फटाफट अमाउंट देखो। 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 30,000 आ जाएगा। सही है, अच्छा,
नेक्स्ट किसका? ड्यू कर दिया बेटा, मैंने मांगा पैसा तो कई बच्चे देंगे, कई बच्चे नहीं देंगे। हम जो नहीं देंगे उसकी बात हम नहीं कर रहे, हम ऐसा सोच रहे हैं कि सब के सब पैसे दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे डैश, यहां पर डैश नहीं, पैसा आएगा बेटा, पैसा रिसीव होगा तो क्या लिखेंगे बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना लिखेंगे बेटा? 30,000। ध्यान से देख, कितना बेटा? 30,000। हमने 30,000 मांगा तो 30,000 ही मिलेगा ना। हाँ, ये भी ध्यान से देखो, कई लोग पैसे एक्स्ट्रा नेक्स्ट कॉल का भी दे देते हैं, तो उसके बारे में हम सिंपल अभी समझ रहे हैं बेटा, सिंपल कैसे क्या करते हैं, एक एक चीज हम बारीकी से समझेंगे, आगे अलग अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। ये फोर्थ एंट्री हो गया। ध्यान से देखो, एक ही चीज समझना है आपको, ज्यादा नहीं चलना है बेटा। ध्यान से देखो, एप्लीकेशन मनी सबसे पहले रिसीव होता है बेटा, फिर क्या होता है? ड्यू होता है। लेकिन हम बात करेंगे बेटा अलॉटमेंट की, तो पहले ड्यू होगा, फिर क्या होगा बेटा? रिसीव होगा। फर्स्ट कॉल की बात करें तो पहले क्या होगा? ड्यू होगा, फिर रिसीव होगा। सेकंड एंड फाइनल कॉल की जितने भी कॉल हो बेटा, पहले ड्यू होगा, फिर रिसीव होगा। ये फॉर्मेट याद रखना, और कुछ नहीं बेटा। याद कितने कर दें? सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है बेटा। बाकी के आपको उल्टा करते चलो, पहले ये लिख देंगे डिवेंचर एप्लीकेशन के बदले अलॉटमेंट लिख देंगे बेटा, ठीक है। और दूसरी एंट्री क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। आ रही बात? बहुत इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ एंट्री किसकी होगी बेटा? फिफ्थ एंट्री होगी फर्स्ट कॉल ड्यू की। फर्स्ट कॉल मैंने क्या नाम रखा है बेटा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही लिखूंगा, शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखूंगा मैं? डैश डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर अकाउंट, ठीक है बेटा। अमाउंट कितना लिखेंगे? अमाउंट लिखेंगे हम यहां पर, देखो फटाफट, कितना? 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना? 30,000, सही है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? तो नेक्स्ट एंट्री, छठी एंट्री होगी बेटा एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल रिसीव्ड की, तो क्या लिखूंगा बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? तो सर वही एंट्री बेटा, कितना? 30,000। क्लियर? आ रही बात समझे बेटा? सिंपल एंट्री थी। अब हम बढ़ते बेटा प्रीमियम वाले की तरफ, पढ़ते हैं बेटा प्रीमियम वाले की तरफ। प्रीमियम पे इशू करते हैं तो कैसे करेंगे? तो एक एग्जांपल लेता हूं, 10,000 का क्या है बेटा? 10,000 डिवेंचर इशू करना चाहता हूं। एक कितने का है? 10 का, लेकिन उसे 12 रुपए में इशू करना चाहता हूं। किस पे इशू करना चाहते हो बेटा? 12 रुपए पे। तो बेटा अगर ऐसा ही दे रखा है, एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3, तो कितने हो गए बेटा? 4 3 7 3 10, लेकिन इशू तो 12 रुपए में कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, तो समझ लो ये 2 रुपए यहां पर है बेटा। ये 2 रुपए कहां पे बेटा? यहां पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब समझना, एक टॉपिक समझना जरूरी है। क्वेश्चन में कई बार लिखा रहता है इंक्लूडिंग लिखा रहता है, और क्या लिखा रहता है? अलोंग विथ। क्या लिखा रहता है बेटा? अलोंग विथ। यानी कि आपको दे रखा होगा कि अलॉटमेंट 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, तब क्या करते हैं? और लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? अलॉटमेंट 3 रुपीज अलोंग विथ प्रीमियम। दोनों का मतलब समझो, अगर इंक्लूडिंग यहां पर समझो कि अलॉटमेंट में पैसा मांग रहा है 5 रुपए, कितने रुपए है बेटा? 5 रुपए। प्रीमियम कितना है? 2 रुपए। अलॉटमेंट में कितना मांग रहा है? 5 रुपए। बोल रखा है अलॉटमेंट 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इसका मतलब 2 रुपए तो किसका है? प्रीमियम का है, और 3 रुपए किसका है बेटा? कैपिटल का है। आ रही बात समझ? लेकिन अगर हम बात करें बेटा अलोंग विथ का, किसका मतलब बेटा? अलोंग विथ का, इसका फंडा समझो। अलोंग विथ अगर दे रखा है, तो अगर आपसे ऐसा कह रखा है अलॉटमेंट 5 रुपीज अलोंग विथ प्रीमियम, तो बेटा ध्यान सुनो, कैपिटल का मतलब है बेटा डिवेंचर। 5 रुपीज, पूरा का पूरा 5 रुपीज क्या है बेटा? डिवेंचर है, और 2 रुपए किसका है बेटा? प्रीमियम है। यानी कि अलॉटमेंट पे कितना रुपीज मांग रहे हैं बेटा? कुल मिला के 7 रुपए मांग रहे हैं। आगे बात, ये है फंडा किसका? अलोंग विथ और अलॉटमेंट, अलोंग विथ और इंक्लूडिंग का। इंक्लूडिंग में शामिल रहता है, इंक्लूड जितना भी पैसा बोला जाता है उसमें शामिल रहता है। अलोंग विथ का मतलब होता है के साथ, तो
अलॉटमेंट का जो पैसा दे रखा होता है उसके बदले प्रीमियम जोड़ के लिया जाता है, यानी कि टोटल करके जो भी आता है वो लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं। प्रीमियम पे इशू करते हैं तो ध्यान से देखो बेटा, अगर प्रीमियम पे इशू करते हैं, हमारा प्रीमियम का पैसा कहां पर है बेटा? अलॉटमेंट में है। कहां पर है बेटा? अलॉटमेंट पे। तो ये जो एंट्री है बेटा, ये एज इट इज एंट्री होगी बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट सेम टू सेम लिखेंगे बेटा, कितना? 4 रुपए से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और वो का वो अमाउंट आएगा। ड्यू भी सेम टू सेम वही का वही कर देंगे बेटा, सेम वही एंट्री होगी। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट सेम टू सेम वही एंट्री होगी। अब हम बात करते किसकी बेटा? अलॉटमेंट ड्यू की। किसकी? अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? क्योंकि अलॉटमेंट में कुछ फंडा दे रखा है, चेंज हो गया बेटा, पिछले के मुताबिक क्या हो गया? चेंज हो गया। तो हम यहां पर लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? डैश डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट में टोटल कितना पैसा ले रहे हैं बेटा? 5 रुपए। कितना ले रहे हैं? 5 रुपए। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 को 5 से, तो कितना आ जाएगा बेटा? 50,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50,000 रुपए। अब लिखेंगे बेटा टू डैश डिवेंचर अकाउंट। कितना लिखेंगे बेटा? डिवेंचर का पैसा उसमें कितना है? तो सर उसमें पैसा है डिवेंचर का 3 रुपए है, तो यहां पर लिख दूंगा बेटा 30,000 लिख दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, इसका मतलब 50, इसमें डिफरेंस है, तो ये 2 रुपए किसका है? तो सर प्रीमियम का है। तो हम क्या लिखेंगे? टू, यहां पर लिखेंगे बेटा SPR अकाउंट। क्लियर बेटा? कितना लिखेंगे हम यहां पर? कितना अमाउंट लिखेंगे? सर 20,000 लिखेंगे। आ रही बात समझ में? खत्म। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके पास रिसीव की, अलॉटमेंट मनी रिसीव की। तो एंट्री सेम होती है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कितना किया है? 50,000 से, तो क्रेडिट भी कितने करेंगे बेटा? 50,000 से। क्लियर? खत्म। इसी में फंडा था, तो और कुछ नहीं बेटा, सेम बाकी की जो ये एंट्री है आपके पास, ये एंट्री है सेम होगी, और साथ ही साथ ये एंट्री जो है ये भी क्या होगी बेटा? सेम होगी। क्लियर? यानी कि फर्स्ट कॉल की भी ड्यू करने की, से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की कितने से करेंगे? 10,000 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 30,000 हो जाएगा, और 10,000 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास है डिस्काउंट का। मान के चलो डिस्काउंट, ध्यान से देखो, डिस्काउंट आपसे कह रखा है 4 रुपए, अलॉटमेंट में मांगा 1 रुपए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना मांगा बेटा? 3 रुपए। यानी कि 10,000 कितना है बेटा? 10,000 डिवेंचर है, एक कितने का है बेटा? 10 रुपए का। इशू करना चाहते हैं बेटा 8 रुपए में, तो 4 3 7 1 8 हो गया क्या बेटा? अलॉटमेंट पे भी। फिलहाल हम क्या करते हैं बेटा? अलॉटमेंट पे। अलॉट ना इंफॉर्मेशन दे रखा हो, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट प्रीमियम एंड डिस्काउंट, तो हम इट विल बी कहां पे चार्ज किया जाता है बेटा? कहां पे ड्यू करते हैं? हम अलॉटमेंट पे ड्यू करते हैं। यहां पर भी ड्यू करते टाइम ही हम सेपरेट करते हैं बेटा, याद रखना। हमने आपको पहले ही बताया था कि ड्यू का मतलब क्या होता है, मेरी भाषा में औकात दिखाना। अपनी अपनी औकात दिखा दो बेटा, अपनी नहीं इसकी। डिवेंचर अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांग रहे हैं? 50 रुपए। उसमें डिवेंचर का पैसा कितना है? 30,000। और यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कितना है बेटा? आपके पास 20,000 है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं डिस्काउंट वाले में भी बेटा। डिस्काउंट वाले में ध्यान से देखो, फंडा किस में है? इसमें। तो यानी कि फर्स्ट एंट्री सेम टू सेम वही का वही होगी बेटा। कितने? 10,000 मल्टीप्लाई 4 से कर दूंगा, कितना आ जाएगा बेटा? 40,000 आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा है बेटा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, कितना होगा बेटा? दूसरी एंट्री भी सेम होगी। फंडा किस में है? तो अलॉटमेंट में है। तो फंडा अगर अलॉटमेंट में है तो हम क्या लिखेंगे बेटा? डैश डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट में कितना पैसा मांग रहे हैं सर? तो पैसा मांग रहे 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। ठीक है, हमने डिस्काउंट लिया है, तो हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है डिस्काउंट के बदले हम क्या लिखते हैं, डिस्काउंट को क्यों डेबिट करते हैं? क्योंकि वो लॉस है, तो उसको हम डेबिट करेंगे। हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का डिस्काउंट दिया है? तो सर टोटल 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है। 2 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। ठीक है,
टू डैश डिवेंचर अकाउंट। कितने से लिखेंगे? तो सर 30,000 लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 30,000। क्लियर? आसान था बेटा। डिस्काउंट में डिस्काउंट लिखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, ये तो आपके पास किसकी हो गई? ड्यू करने की हो गई, ड्यू करने की हो गई। अब किसकी एंट्री करेंगे? रिसीव की एंट्री करेंगे। देखो मांगा अगर मैंने 2 रुपए का अगर डिस्काउंट दे दिया तो हमें मान के चलो पब्लिक हमें कितना देगी? 1 रुपये देगी। तो जितना उतना ही पैसा आएगा जितना आप मांगोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना बेटा? 10,000। कितना लिखेंगे? 10,000। क्लियर? खत्म? अच्छा, नेक्स्ट बाकी की 2 एंट्री, इसमें तो कोई फंडा नहीं है बेटा, सेम टू सेम वैसा ही है। तो यहां पर भी कैसा आ जाएगा? डैश डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है बेटा, खत्म। यही फंडा है और कुछ नहीं है। आप लोग को बस समझने की देर है, पर मैं कुछ नहीं है। जो भी कोई इसमें प्रॉब्लम हुई हो बेटा, जहां पर भी मैं स्पीड हमारी स्पीड बढ़ गई हो, वहां पर आप ऑप्शन आता है बेटा, है ना, कम करने की, वहां पर कर लेना। या फिर भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। धन्यवाद।